हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर गरिमा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश ग्रामर। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो उसका ये नेक्स्ट लेवल है, बस और कुछ नहीं है। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में क्या किया था? टेंसेस किया हुआ था। प्रीवियस क्लासेस में टेंसेस हो चुका था, हमारा ग्रामेटिकल करेक्शन हो चुका था, जम्पल्ड वर्ड्स हो चुका था। नाउ बट टुडे विल स्टडी अबाउट क्लाउजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ओके। एंड वन ट्विस्ट इज देयर एट लास्ट। लास्ट में एक ट्विस्ट है। पूरा वीडियो को अच्छे से, सारे लेक्चर अच्छे से अटेंड करना, लास्ट का वेट करना है, कुछ ट्विस्ट है आप लोगों के लिए। तो इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे थे आज हम लोग। क्लाउजेस वगैरह हो गए। व्हाट यू नो अबाउट क्लाउजेस? नो आइडिया मैम। तो वही सीखने वाला है आज। तो ये जैक बोर्ड्स के लिए है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। एमसीक्यू लिख के ले लो, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि सेम आएंगे कि मैम राहुल इज अ बॉय तो वहां पे राहुल इज अ बॉय ही आने वाला है। नो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, किसी सब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, सेम ही मतलब कि अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो जाएगा तो आंसर सॉल्व यूं हो जाएगा, है ना। ठीक है। चलो, क्लाउजेस। व्हाट इज क्लाउजेस? क्लाउजेस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, कंबाइंड विथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेन्स सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। आया समझ में? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लाउजेस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कंटेन करता है। तो दिमाग में आएगा मैम प्रेडिकेट तो हम लोगों ने नहीं सुना है। पर बच्चा सेम है। प्रेडिकेट मीन्स कि प्रेडिकेट मीन्स वर्ब, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए सेंटेंस, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा क्या सेंटेंस को बिल्डअप करता है। तो जैसे ही क्लाउजेस में क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा क्या करता है, कंटेन करता है। उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें प्रेडिकेट होना चाहिए। प्रेडिकेट मीन्स वर्ब का नीड होता ही होता है। उसमें भी क्लाउजेस में दो तरह के क्लाउजेस होते हैं हमारे। लेट अस सी। क्लाउजेस हमारे दो तरफ के होते हैं। एक फर्स्ट होता है हमारा मेन क्लाउज होता है, सेकेंड होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज, है ना। दो तरह के हमारे क्लाउजेस होते हैं, एक मेन क्लाउज, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, ठीक है। तो मेन क्लाउज में हम लोग क्या जानेंगे, सबऑर्डिनेट क्लाउज में क्या जानेंगे। हैव यू हर्ड अबाउट सूना सूना, या फिर सूना सूना लग रहा है आप लोगों को, कैसा लग रहा है? तो ऑलरेडी सब लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा। जब हम लोग मेन क्लाउजेस की बात करते हैं, जैसे कि हियर इज द एग्जांपल, शी लाइक्स ईटिंग चॉकलेट, है ना। जैसे कि शी लाइक्स ईटिंग चॉकलेट, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। आई वॉज एबसेंट बिकॉज, दोनों दिख रहे हैं। फर्स्ट क्या हमारा, शी लाइक्स ईटिंग चॉकलेट। सेकेंड एग्जाम्पल क्या, आई वॉज एबसेंट बिकॉज ऑफ फीवर। ये पहला एग्जाम्पल किसका है? मेन क्लाउज का, ठीक है, मेन क्लाउज का, ठीक है। और हमारा ये सेकेंड एग्जाम्पल किसका है? सबऑर्डिनेट क्लाउज का। आया समझ में? चलो देखो, हमारा मेन क्लाउज हो गया, हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। अब कैसे हुआ मैम? सबसे पहले क्वेश्चन तो मैम कैसे हो गया ये दोनों को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैम ये मेन क्लाउज है, मैम ये कि सबऑर्डिनेट क्लाउज है ना। जैसे कि शी लाइक्स ईटिंग चॉकलेट, यहाँ पे हम लोग इज का यूज किए, एम का यूज किए, वॉज का यूज किए, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे यूज हुआ है। आ समझ में? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? शी, सॉरी, इज, आर, एम, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, जितना भी ये पर्टिकुलर चीज है जो कि हम लोग का ऐड होता है ही के बाद, शी के बाद, इट के बाद, है ना। इट इज अ डॉग, आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर, ऐसे ही। तो जितने भी चीजें वो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे यूज नहीं होता है जिस सेंटेंस में, उसको हम लोग कहते हैं मेन क्लाउज। क्योंकि हमारा यहाँ पे वर्ब जो है लाइक्स, ये मेन क्लाउज का रोल प्ले करता है। इसीलिए हम लोग को हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे यूज नहीं करना है। गॉट इट? और यहाँ पे जब बात करते हैं हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज की, तो आई वॉज एबसेंट बिकॉज ऑफ फीवर, ठीक है, मैं एबसेंट थी बिकॉज ऑफ फीवर। तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे बिकॉज का यूज करते हैं, बिकॉज कोई भी रीजन देते हैं कि मैम आई वॉज एबसेंट बिकॉज माई आई हैव हेडेक, ठीक है, मैम आई वॉज एबसेंट बिकॉज इट वॉज रेनिंग हेविली। कोई भी अगर हम लोग रीजन देते हैं किसी को, तो वो क्या होगा हम लोग का
सबॉर्डिनेट, और ऐसा नहीं है कि सबॉर्डिनेट में बस बिकॉज ही होगा, बिकॉज के साथ साथ हम लोग बहुत कुछ और ऐड करते हैं रीजन देने के लिए, ठीक है, जैसे कि अनटिल हुआ, बहुत कुछ होता है, वो हम लोग लिस्ट में रेडी करके पढ़ेंगे। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लो एग्जांपल्स का, वैसे बाद में नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें, सॉरी पहला क्वेश्चन के अलावा हम लोग करते हैं कि क्लाउजेस तो हो गए, क्लाउजेस के बारे में डेफिनेशन हो गया उसका, दो तरह के क्लाउजेस हो गए, और अब क्लाउजेस के कुछ और भी होते हैं पार्ट्स, ठीक है, जैसे कि नाउन क्लाउजेस, एडवर्ब क्लाउजेस, एडजेक्टिव क्लाउजेस, ओके, तीन पार्ट्स होते हैं उसके। अब नाउन क्लाउजेस में क्या होता है, नाउन क्या होता है, नॉर्मल चीज, नाउन सबको पता है कि प्लेस ऑफ एन एनिमल, नेम, थिंग, जो भी है, ठीक है। तो हमें नाउन क्लॉज में कैसे यूज करेंगे, जैसे किसी ने कहा ही सेड टू मी दैट ही विल नॉट कम टुमारो, किसी ने कहा ही सेड टू मी, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ही सेड टू मी। अब जो भी रीजन है यहाँ पे, फलाना जो भी रीजन है, अब वो तुम लोग चूज कर लो कि क्या रीजन है, ठीक है, ही सेड टू मी डैश डैश डैश, ठीक है, वो मुझे ये कहा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये ही सेड, हमारा ये ही सेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का नाउन क्लाउज, अंडरस्टूड, ये हम लोग का नाउन क्लाउज हो गया। उसके बाद सेकंड देखते हैं हम लोग, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड देखते हैं एडजेक्टिव क्लाउज क्या होता है। एडजेक्टिव क्लाउज क्या होता है, जैसे ओवरव्यू, क्योंकि तुम लोग एग्जाम सब आ गए, अब ऑलरेडी तुम लोग ये पढ़ चुके होगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर एग्जाम्स में हो जाएगा तुम लोग का, है ना, तो फिर आप लोग अभी ओवरव्यू ले रहे हैं सारी चीज का, क्योंकि क्वेश्चन को यू इंस्टेंट में सॉल्व कर रहे हैं ना। सेकंड चीज में क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज। एडजेक्टिव क्लाउज हम लोग किसको कहते हैं ना यहाँ पे, कि जैसे कि कोई चीज को मॉडिफाई कर, जैसे कि आई हैव अ पेन, है ना, आई हैव अ पेन विच इज ब्लू इन कलर या विच इज ब्लैक इन कलर, ठीक है, इसको मॉडिफाई किया गया ना, ये क्या है, एक नाउन है, इसको नाउन को जो मॉडिफाई करे उसको एडजेक्टिव कहते हैं, आया समझ में, जो नाउन को मॉडिफाई करे कि ये ब्लैक कलर का है, या फिर ये थिन है, ये टॉल है, ठीक है, किसी चीज के बारे में बताना, जैसे कि आई सॉ ए गर्ल हु इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हु इज क्या हो जाएगा, हु इज एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो उसके बारे में बता रहा है। किस चीज को हम लोग अगर संबोधन करते हैं, किसी चीज को बताते हैं, तो हमारा क्या होगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, चलो ये लेते हैं, आई सॉ अ गर्ल हु लुक्स प्रिटी, तो हमारा यहाँ क्या हु लुक्स क्या हो गया, हु यहाँ पे हम लोग का एडजेक्टिव क्लाउज हो गया, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे क्या चीज, एडवर्ब। एडवर्ब में जितने भी हम लोग का अनटिल आया, टिल आया, आफ्टर आया, जो भी रीजन है हम लोग का, जो भी रीजन है वो क्या होगा हम लोग का एडवर्ब में आ जाएगा। तो हम लोग अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, वरना डेविड। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग क्लाउजेस का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन क्लाउज। अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया ना कि नाउन क्लाउजेस क्या है, तो वेयर ही वेंट वो कहाँ गया था, आफ्टर इवेंट उसके जाने के बाद, विच इवेंट, पहले तो ये गलत है, इसका सेंटेंस का कोई मतलब है क्या, इसका लग रहा है कोई मतलब कि विच इवेंट, नो मीनिंग इज दिस, हु वेंट क्विकली, बताओ, द आंसर विल बी वेयर ही वेंट, क्योंकि ये बता रहा है कि ये कहाँ गया था, उसके बारे में, ये ही के बारे में बता रहा है, ये कहाँ गया था, तो क्या होगा, ये नाउन होगा। और ये क्यों नहीं होगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। आफ्टर ही वेंट, अभी मैंने कहा था कि एडवर्ब में ही हम लोग का होगा रीजन, ठीक है, रीजन होगा, या फिर टिल होगा, अनटिल होगा, आफ्टर होगा, उसमें हम लोग ये क्या होगा, ये एडवर्ब में आ जाएगा। विच ही वेंट, तो उसमें ये होगा, सेंटेंस ही प्रॉपर गलत है, तो ये तो होगा ही नहीं। हु वेंट क्विकली, जहां हु आ गया, किसी एक के बारे, किसी के बारे में बता रहा है ना, या फिर वो ही होगा यहाँ पे, या फिर वो शी होगा यहाँ पे, कोई तो होगा ना जिसके बारे में बता रहे कि हु वेंट क्विकली, देयर वाज वन बॉय हु वेंट क्विकली, बता सकता है ना, तो यहाँ पे हु क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, तो आंसर विल बी ए, गॉट इट, आंसर विल बी ए। अब चलो देखो, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लाउजेस। अब एडजेक्टिव के बारे में हम लोग देखेंगे। बिकॉज शी वॉज लेट, होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि अभी तो मैंने समझा कि जहां बिकॉज हो जाएगा वो रीजन हो गया, वो सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया, वो रीजन हो गया एक, तो रीजन में हम लोग क्या करते हैं, रीजन में हम लोग सबॉर्डिनेट हो गया, ये हम लोग पढ़ रहे थे अभी मेन क्लाउज, जितने भी नाउन क्लाउज हुए, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो मेन में आते हैं, ये सबॉर्डिनेट, तो ये तो टोटली ये रॉन्ग है सर। विच यू गिव मी, हो सकता है, व्हेन द बेल रैंग, ये तो नहीं होगा, इफ यू स्टडी, इफ आ गया तो एडवर्ब होगा, इफ आ गया तो एडवर्ब होगा, ये तो नहीं होगा। जैसे कि एडजेक्टिव अभी मैंने कहा कि उसको मॉडिफाई करे, उसके बारे में बताया, तो यहाँ बारे में बता रहा है ना कि विच यू गिव मी, जो तुमने उस दिन मुझे दिया था, क्या दिया था, पेन, पेन जो तुमने उस दिन मुझे दिया था वो मुझे वापस करो, होता है ऐसा सेंटेंस कि जो पेन तूने उसे, मतलब तुमने उस दिन दिया था वो वापस करो मुझे, तो ये कहाँ बात हो रही है, पेन की बात हो रही है, तो पेन क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे ये होगा,
विच यू गिव मी, द आंसर विल बी विच यू गेव मी, क्योंकि ये यहाँ पे किसी के बारे में बताया गया, विच यू गेव मी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ क्लाउज इज इन द सेंटेंस। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिटिल बिट चेंज होता है, अब हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग, अब हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा क्लाउज है, ठीक है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग अब देखेंगे कौन सा क्लाउज है ये। जैसे कि ही सेड दैट शी वाज टायर्ड, वो बोली ऐसा, है ना, वो बोली ऐसा कि वो थकी हुई है। अभी मैंने कहा था कि जो कोई भी अगर ही सेड, हु सेड, है ना, शी सेड, द गर्ल सेड, द बॉय सेड, अगर सेट की बात आती है मतलब कि वो नाउन के बारे में बता रहे हैं कि वो उसने कहा है, तो वो नाउन क्लाउज में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, नाउन क्लाउज, क्योंकि शी सेड दैट शी वाज टायर्ड। अगर यहाँ पे दैट होती, हम लोग यहाँ पे अगर सबऑर्डिनेट की बात करते हैं तो यहाँ पे रीजन बताया ना, दैट बिकॉज शी वाज टायर्ड, तो अब सबऑर्डिनेट हो जाता है। यहाँ पे इसका आंसर क्या है, नाउन क्लाउजेस, द आंसर विल बी नाउन क्लाउजेस। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, चूज द करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड एडवर्ब क्लाउजेस ऑफ रीजन। चलो बताते हैं यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लाउजेस के बारे में यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है, ये नहीं होगा। सबऑर्डिनेट क्लाउजेस के बारे में आपको बताना है, ऑल्दो है, इफ है, बिकॉज है, हु है, क्या होगा। अभी मैंने बताया था ना कि अगर रीजन होगा तो वो क्या होगा, सबऑर्डिनेट होगा। तो रीजन हमारे यहाँ पे बेटर क्या है, बिकॉज। हो सकता है ऑल्दो भी, हो सकता है इफ भी, हो सकता है हु भी, पर द परफेक्ट वन विल बी बिकॉज, क्योंकि ये परफेक्ट रीजन देता है कि बिकॉज आई वाज टायर्ड, बिकॉज आई हैव फीवर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो क्या है, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब क्लाउजेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को सेंटेंस बताना पड़ गया कि कौन सा एडवर्ब क्लाउज है। जैसे कि द बुक दैट आई बॉट इज इंटरेस्टिंग, जो बुक मैंने खरीदा था वो क्या था, इंटरेस्टिंग था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को किसके बारे में बताना है, इसको देख लो, एडवर्ब के बारे में बताना है, एडवर्ब के बारे में। I know what you mean, okay, I will call you when I arrive, she is the girl who won the race। चलो अब जो सही है उसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे, जो गलत है, जो कोई और क्लॉज है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सा क्लॉज है, ओके। जैसे कि द बुक दैट आई बॉट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, द बुक दैट आई बॉट इज इंटरेस्टिंग, ये क्या होगा हम लोग का, तो जो बुक मैंने लाया था वो क्या था, इंटरेस्टिंग था, तो यहाँ पे बताया बुक के बारे में, जो बुक मैंने लाया था वो इंटरेस्टिंग था, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। सेकंड नंबर क्या, आई नो व्हाट यू मीन, आई नो व्हाट यू मीन, ये एडवर्ब हो जाएगा, व्हाट यू मीन, व्हाट है यहाँ पे, तो ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, ठीक है, मैं जब पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा जब मैं पहुंच जाऊंगा, यहाँ पे जब का यूज हुआ है, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, द आंसर विल बी व्हेन आई अराइव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है आंसर, ठीक है। अब किसी को डाउट होगा, चलो मैं क्लियर कर देती हूँ इसको अच्छे से। आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, जब मैं आऊंगी तब मैं आपको कॉल कर दूंगी, ये वाला चीज है यहाँ पे एडवर्ब हुआ ना यहाँ पे कि जब मैं आऊंगी, तो यहाँ पे सेंटेंस बिल्डअप हुआ ना, आई विल कॉल यू। अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर फुल स्टॉप लगाते हैं, चलो इस सेंटेंस को भूल जाओ, ठीक है, इस सेंटेंस को भूल जाओ, बस यहाँ तक याद रखो, आई विल कॉल यू एक नॉर्मल सेंटेंस हुआ ना, इसको इनकम्प्लीट सेंटेंस तो हम लोग नहीं बोलेंगे, ये तो नॉर्मल सेंटेंस हुआ, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, व्हेन आई अराइव तो इनकम्प्लीट हुआ, तो इससे ये कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको यूज करते हम लोग कंप्लीट करने में, तो जो सेंटेंस को लगे कि वो इनकम्प्लीट है, हम लोग किसी को यूज कर रहे हैं कंप्लीट करने में, जैसे कि व्हेन आई अराइव, तो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, जहाँ व्हेन आएगा, व्हाट आएगा, उसमें एडवर्ब हो जाएगा, हु आएगा, हु एडजेक्टिव में भी आता है, एडवर्ब में भी आता है, ठीक है। उसको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसके बारे में समझ आएगा, पर फॉर एग्जाम इतना इतना ही चाहिए, बस ओवरव्यू हो जाए समझ में आ जाएगा, तो आंसर विल बी सी। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉज, इफ यू वर्क हार्ड, हम लोग को इसके बारे में पूछा गया, इफ यू वर्क हार्ड कौन सा क्लॉज है, इसको इसके बारे में नहीं पूछा गया है, ये अलग है, इसको अलग है, ठीक है। बाय द वे सेंटेंस सेम है, तो एक दूसरे के बिना दोनों अधूरा है, क्योंकि पढ़ के तुम देखो, उसको हटा दो, तुम बस इतना सा पढ़ के देखो, इफ यू वर्क हार्ड सेंटेंस लग रहा है कोई नहीं, जब तक इसको नहीं हम लोग ऐड करते हैं कि यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सक्सेस तुमको मिलेगा, या फिर तुम सक्सीड करोगे, तो हम लोग को कौन सा ये हो जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा क्या, नाउन क्लॉज होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट होगा। अब यहाँ पे मैम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन क्या होता है, कंडीशन मतलब कि कंडीशन है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो ही तुम सक्सेस होगे, एक कंडीशन हुआ ना
तुम बिना मेहनत के तो सक्सेस नहीं हो सकते हो। और यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ कि तुम मेहनत करोगे नहीं तो तुम सक्सेस, बस रिजल्ट मतलब कि तुम मेहनत करो सक्सेस तुम्हारे सामने है, ये तो नहीं होगा। अगर तुम मेहनत करोगे, हम लोग को सेंटेंस को ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। हम लोग कैसे बोलेंगे कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सक्सीड हो जाओगे। तो यहाँ पे जहाँ पे अगर आया, अगर वाला चीज हुआ, ठीक है, अगर, अगर वाला चीज होती है, हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशंस में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन है, अगर तुम मेहनत करोगे तो ही तुम सक्सेस हो पाओगे। गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब क्लाउज। कौन सा सेंटेंस कंटेन करता है एडवर्ब क्लाउज। चलो हम लोग फटाफट जाते हैं, ठीक है। एडवर्ब क्लाउज कौन सा, द बुक दैट आई बॉट इज इंटरेस्टिंग, ये तो हो चुका था ना। चलो 7 नंबर हम लोगों को करना है ना। फाइंड द नाउन क्लाउज इन द सेंटेंस व्हाट ही सेड मेड एवरीवन लाफ। अभी मैंने सिखाया था ना कि नाउन क्लाउज कैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, ही सेड, बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हम लोगों ने किए, तो ये आंसर इसका सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एन एडजेक्टिव क्लाउज। अब बताओ इसमें एडजेक्टिव क्या है। आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स, शी क्राइड बिकॉज शी वाज हर्ट, द बॉय हु इज सिंगिंग इज माय ब्रदर, वी विल गो। चलो ठीक है, हम लोग इसमें पहले रॉन्ग वन को हटाते हैं। रॉन्ग मतलब कि दूसरे क्लाउजेस जो जो उसमें हम लोग पहले उसको हटाते हैं। आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट ही वांट्स, ठीक है, मुझे नहीं पता उसको क्या चाहिए, ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि अभी बताया था ना कि व्हेन, व्हाट, हु एडवर्ब में आएगा, हु एडजेक्टिव में भी आता है। शी क्राइड बिकॉज सबऑर्डिनेट आ गया, ये दोनों नहीं होगा। द बॉय हु इज सिंगिंग, द बॉय सब्जेक्ट हुआ ना, अब सब्जेक्ट के बारे में बता रहे कि हु इज सिंगिंग, वो क्या है, मेरा ब्रदर है, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जो लड़का गाना गा रहा है वो मेरा भाई है, तो घूम फिर के आया मेरे पे ये चीज, तो ये हमारा क्या होगा, मॉडिफाई कर रहा है सब्जेक्ट को, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ना द बॉय को यहाँ पे ये मॉडिफाई कर रहे हैं, जो गाना गा रहा है वो मेरा भाई है ना। चलो उसको क्लियर कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व करते हैं अब। चूज द सेंटेंस विद द नाउन क्लाउज एज द सब्जेक्ट। चूज द सेंटेंस विद द नाउन क्लाउज एज द सब्जेक्ट। नाउन में ढूंढना है, तो आई मेट द मैन हु रोट दिस बुक, ये तो एडजेक्टिव हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे आई मेट द मैन, मैन के बारे में बात हो रही है कि जिन्होंने बुक को लिखा है, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ऑप्शन बी क्या हो, व्हाट यू सेड इज नॉट ट्रू, जो तुमने कहा वो ट्रू नहीं है। सेड, अभी मैंने कहा था ना कि ही सेड, यू सेड, वी सेड, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। द आंसर विल बी ऑप्शन बी। 10 नंबर, विच सेंटेंस हैज ए क्लाउज ऑफ टाइम। अब हम लोग क्लाउज ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे, देखो फिर समझ में आएगा। ही बिहेव्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, शी गोज आउट व्हेनेवर शी लाइक्स, दैट इज द बॉय हु स्टोल द बैग, आई नो दैट शी इज ऑनेस्ट। चलो अपना खुद तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि इसमें टाइम की कौन सी बात कर रही है, यहाँ पे देखो तो टाइम की कोई बात हो रही है यहाँ पे। पहला सेंटेंस में क्या है कि ही बिहेव्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, कोई टाइम की बात है उसमें कि वो बिहेव करता है जैसे उसको लगता है उसको सब कुछ आता है, ये तो उसमें नहीं होगा कुछ भी। सेकंड ऑप्शन, शी गोज आउट व्हेनेवर शी लाइक्स, यहाँ पे टाइम की बात आई ना कि उसको जब मन करता है वो बाहर चली जाती है, टाइम की बात हुई ना कि उसको जब मन करता है, मतलब कि जिस टाइम उसको मन करता है बाहर जाने का वो उस टाइम वो बाहर चली जाती है ना। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलो क्लाउजेस हम लोग का कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग आते हैं सिनोनिम्स के बारे में। तो सिनोनिम के बारे में आप लोगों ने क्या सुना, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं ना, बस वही है सिनोनिम, हम लोग वही पढ़ने वाले हैं अभी। तो आई थिंक 5 सिनोनिम्स तो आप लोगों को आएंगे, 5 सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिला के 5 मार्क्स के ये आप लोगों को आने ही आने हैं। इट्स वेरी कंपलसरी कि सिनोनिम एंटोनिम ना आए किसी क्वेश्चंस में, ये पॉसिबल नहीं है। क्लाउजेस भी आने हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपका सिनोनिम और एंटोनिम्स, क्योंकि ये बहुत यूजफुल थिंग है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं, चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव की बात हुई, ब्रेव मतलब जैसे ब्रेव, यू आर वेरी ब्रेव बॉय और यू आर वेरी ब्रेव स्टूडेंट, तो हम लोग इसमें क्या कहते हैं, ब्रेव मतलब कि बहुत ज्यादा, वो ना क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, बोल सकते हैं चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रेव, ब्रेव बहादुर, बहादुर बोल सकते हैं हम लोग कि ब्रेव, तुम बहुत बहादुर स्टूडेंट हो, या फिर ही इज अ वेरी ब्रेव मैन, तो वो बहुत बहादुर आदमी है। तो हम लोग सिनोनिम मतलब कि सेम मीनिंग, सेम मीनिंग हमारा ब्रेव का क्या होगा यहाँ पे, तो कवर्डली, टिमिड, करेजियस। कवर्डली मतलब कि डरपोक, तो ये तो नहीं होगा मैम, डरपोक तो होगा नहीं। टिमिड मतलब कमजोर, ये भी नहीं होगा मैम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसका, कवर्डली मतलब
डरपोक ये तो नहीं होगा, टिमिड मतलब कमजोर, ठीक है, कॉरेजियस मतलब शर्मीला, ठीक है। चलो, कवर्डली मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये चीज नोट कर लेना क्योंकि पता नहीं हो किसी किसी को कि वो कुछ भी मार सकता है। मैम सी यहाँ पे था, यहाँ पे सी था मैम, तो हम क्वेश्चन में ना टिक करके हम आ गए। ये तो नहीं होगा ना। तो कवर्डली का डरपोक हो गया, करेजियस का बहादुर हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेव का मतलब भी हम बताए ना बहादुर, तो आंसर विल बी करेजियस। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। जैसे कि और हम लोगों, ये तो ऊपर नहीं होगा, चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, HARSS दिख रहा है क्या, रफ के बाद नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे ऑप्शन डी है, सॉरी। ऑप्शन डी है हमारा, ऑप्शन है यहाँ हार्श, ठीक है, ऑप्शन डी है यहाँ पे हार्श। चलो अब देखते हैं इसमें सिनोनिम किसका ढूंढना हम लोग, एलिगेंट। एलिगेंट तो सबको सुना होगा है ना, एलिगेंट मीन्स की सुंदर, अच्छा, एलिगेंट सबसे अलग हो, हटके हो, सुंदर बोल सकते हैं एलिगेंट में। तो इसमें क्या होगा, अगली मतलब क्या होता है, अगली मतलब कि अम, चलो, अगली मतलब खराब, जो कि बहुत अगली दिखता है, मतलब कि बहुत बदसूरत दिखता है, बदसूरत भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग की, बदसूरत। ठीक है, अगली मतलब कि हम लोग यहाँ पे बदसूरत को भी लिख सकते हैं, ग्रेसफुल मतलब कि सुंदर, जैसे कि हर ड्रेस लुक्स लाइक एलिगेंट, मतलब कि बहुत सुंदर, उसका ड्रेस बहुत सुंदर दिख रहा है। और अगर हम लोग उसी सेंटेंस को ग्रेसफुल में करते हैं तो क्या होगा, हर ड्रेस लुक्स लाइक सो ग्रेसफुल, मतलब कि वो बहुत सुंदर है, आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल हो जाएगा आंसर। ठीक है, रफ मतलब कि बहुत खराब, रफ मतलब और सबको पता होगा। हार्श मतलब कि बहुत हार्ड, हार्श मतलब कि बहुत खराब, हार्ड, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ग्रेसफुल हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चूज द सिनोनिम ऑफ रैपिड, रैपिड, रैपिड फायर बोलते हैं ना, रैपिड, रैपिड का क्या होगा सिनोनिम हमारे यहाँ पे, फास्ट, डल, लेजी, स्टेडी। सबका मतलब तो पता है ना, डल मतलब कि डल, क्योंकि तुम नहीं हो। लेजी, लेजी मतलब कि बहुत लेजी, बिना जो बेरोजगार रहता है, काम धंधा नहीं करता है, लेजी हुआ। टी क्या हुआ, स्टेडी, स्टेडी मतलब कि वेरी स्टेडी, मतलब कि स्लो, स्लो कह सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, फास्ट होगा, क्योंकि रैपिड मतलब कि यूं फास्ट करना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर देखो, चूज द सिनोनिम ऑफ एनॉर्मस। एनॉर्मस ये थोड़ा सा तुम लोगों के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट वर्ड होगा, लेकिन 20% लोगों के लिए डिफिकल्ट वर्ड होगा, बाकी 80% के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग मोस्टली यूज नहीं करते हैं, इसका हम लोग सिनोनिम यूज करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, टाइनी, टाइनी मतलब छोटा, जैसे वो बोलते हैं ना कि टाइनी पार्टिकल्स आर देयर, है ना, कि इन दिस मॉलिक्यूल्स टाइनी पार्टिकल्स आर देयर। जब हम लोग बात करते हैं टाइनी पार्टिकल्स की, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कि टाइनी बोलते हैं, ये तो कभी नहीं बोलते होगे कि इनॉर्मस पार्टिकल्स आर देयर, इसीलिए हम लोग ये वर्ड का यूज नहीं करते हैं, हम लोग मोस्टली टाइनी का करते हैं। ह्यूज मतलब आंसर तो ये टाइनी होगा। ह्यूज मतलब क्या होता है, कि बहुत बड़ा। ठीक है, नैरो मतलब कि बहुत सांकड़ा, नैरो, बहुत नैरो गली है ये, मतलब कि बहुत छोटा गली है। ठीक है, माइनर मतलब कि बड़ा, मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। ठीक है, अब चलो 5 नंबर हम लोग देखते हैं। ऑप्शन डी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, CLO। चलो 5 नंबर क्या है, चूज द सिनोनिम ऑफ बिगिन। बिगिन मतलब शुरू करना, बिगिन पता है ना, जस्ट बिगिन द क्लास, है ना, बोलते हैं हम लोग ऐसा। तो बिगिन, बिगिन का सिनोनिम क्या होगा हम लोग का, स्टार्ट, एंड, फिनिश, क्लोज। तो एंड तो खत्म, बिगिन का ऑपोजिट हो गया एंड। ठीक है, फिनिश भी बिगिन का ऑपोजिट हो गया फिनिश, तो फिनिश भी खत्म, क्लोज भी खत्म, आंसर विल बी स्टार्ट। ये बहुत इजी था अभी तक में, लगा ना इजी। चलो सिनोनिम तो हो गया, नेक्स्ट सिनोनिम हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि याद करने में भी टाइम लगे किसका मतलब क्या होगा। और जितना भी हम हिंदी मीनिंग लिखे हैं उसको भी लिख लेना, क्योंकि पता चला नेक्स्ट क्लास में क्या होना कि वही मीनिंग का आया, किसका सिनोनिम बताओ, अब मैम इसका तो मीनिंग ही नहीं पता हम लोग को हिंदी में क्या होता है, इसीलिए मैंने आज हिंदी मीनिंग उसका लिखवा दिया। ठीक है, एंटोनिम्स आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एंटोनिम्स क्या,
हम्म, चलो एंटोनिम्स क्या होता है, और एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट, मतलब विलोम शब्द। विलोम शब्द तो बहुत इजी सबको लगता है ना कि दिन का रात, है ना, ऐसे होता है, दिन का रात वाला चीज है। चूज द एंटोनिम्स ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री मतलब कि जीत। जीत का क्या होगा? विक्ट्री मतलब जीत, जीत का मतलब कि डिफीट, डिफीट मतलब हार। ठीक है, ये तो विन ग्लोरी ये सब क्या हो गया, ये जीतने वाला हो गया, ठीक है, सब जीत है। इसमें से ये कोई नहीं होगा, द आंसर विल बी डिफीट, मतलब कि हार। जीत का हार ऑपोजिट होगा, ठीक है। जैसे कि 7 नंबर हम लोग बात करते हैं, चूज द एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस मतलब कि बहुत ही काइंड स्वभाव में, बहुत ही अच्छा, जिसको इंसान बोल सकते हैं, जो हर एक चीज में तुम्हारी हेल्प करता है ना। तुम कुछ भी, तुम एक पेन मांग रहे हो तो वो तुमको 2 पेन देगा। अब तुम भाई चूज करोगे तुमको कौन सा चाहिए। ऐसे भी फ्रेंड हम लोग को होते हैं ना, कि मैं तुम एक पेन मांगोगे तो वो 2 पेन देगा कि भाई तुम चूज कर ले, तेरे को कौन सा कलर चाहिए, है ना। तो वैसे यहाँ पे जनरस, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, जनरस की बात कर रहे थे, तो क्या तो कि जो फ्रेंड हम लोग को ज्यादा हेल्प करता है वो हम लोग के लिए क्या है, बहुत जेंटल है, बहुत जनरस है, बहुत काइंड है। ये जो 3 चीज हम बोले, जेंटल है, जनरस है, काइंड है, हेल्पफुल है, ये 4 क्या हुआ चीज, सिनोनिम्स हुआ। एक दूसरे को सेम वर्ड है तो क्या बोलते हैं उसको, सिनोनिम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एंटोनिम्स के बारे में बताना, तो जनरस का क्या होगा उल्टा, काइंड तो सेम चीज हो गया, ये तो नहीं होगा। सेल्फिश होगा, कि मैं तुमसे पेन मांग रहा हूँ तो वो दे ही नहीं रहा, क्योंकि उसको लिखना है कि वो बोलेगा नहीं हम नहीं देंगे इसको पेन, क्योंकि वो भी लिख लेगा तो वो एग्जाम में पास हो जाएगा, तो इसीलिए आंसर क्या होगा, सेल्फिश। गॉट इट। अब यहाँ पे चूज द एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। बहुत इजी है, आर्टिफिशियल को क्या हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, सिंथेटिक, ये तो नो, ये तो दूसरा कुछ हो गया। इमिटेशन, नो दिस इज नॉट जेन्युइन। जो चीज आर्टिफिशियल है, मतलब ये जो है ना मेरे पास, जैसे कि मेरे पास रिंग है, ठीक है, जैसे कि आई हैव वॉर ए रिंग, जो कि वो आर्टिफिशियल है, ठीक है, वैसे है नहीं, जो कि आर्टिफिशियल है ये, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इसको करेक्शन करना हो कि जो मैंने रिंग पहना है वो जेन्युइन है, आर्टिफिशियल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जेन्युइन है। गॉट इट। बस थोड़ा ही वेट, उसके बाद आप लोग के लिए एक ट्विस्ट है, जस्ट वेट एंड वॉच। अब चलो 9 नंबर क्या है, चूज द एंटोनिम ऑफ परमानेंट। परमानेंट, जो चीज परमानेंट है इसका क्या होगा, लास्टिंग, स्टेबल, टेम्परेरी, ओवरलास्टिंग, ऑब्वियस है। परमानेंट का क्या होगा, टेम्परेरी, दिस इज वेरी इजी। चूज द एंटोनिम ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड का एंटोनिम, अला, पार्टनर, एनिमी, फ्रेंड वो मेरा दोस्त है, फिर वो मेरा दुश्मन भी है, तो एनिमी। फ्रेंड का होगा क्या होगा, एनिमी, कि वो दोस्त और दुश्मन, दोस्त दुश्मन, है ना, दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट वाला एकदम। तो हम लोग आज खत्म हो गया, सिनोनिम हम लोगों ने कर लिया, एंटोनिम हम लोगों ने कर लिया, क्लाउजेस हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही सारे चीज को कवर अप करते जाएंगे, और बस इतनी क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा बच्चा, आप लोगों को और मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगी, आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आते हैं ट्विस्ट पे, चलिए। ये हमारा रिडल है। रिडल मतलब पता तो होगा, रिडल मतलब जैसे कि हम लोग को याद है, हम लोग बचपन में बहुत ज्यादा पहेलियां खेलते थे, पहेलियां वाले क्वेश्चन हम लोग करते थे, कि तुम बताओ मैं फिर आंसर बताऊंगा, ऐसा कुछ। बस हम लोग वही इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। रिडल्स, रिडल्स मतलब हम लोग क्या होता है, रिडल मतलब पहेली। तो ये चीज एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, ये इंटरेस्टिंग है वैसे, ये होमवर्क भी तुम लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कि आई हैव सिटीज बट नो हाउसेज, ठीक है, आई हैव, I have cities but no houses. I have mountains but no trees. I have water but no fish. What am I? मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आई हैव सिटीज, मुझे सिटीज भी है, मतलब मेरे पास सिटीज भी है, मेरे पास बट नो हाउसेज, मेरे पास सिटीज है, मतलब कि मेरे पास पूरा टाउनशिप है, टाउन है, पर उसमें घर नहीं है मेरे पास, मेरा, ठीक है। आई हैव माउंटेन्स, मेरे पास पहाड़ भी है, बट नो ट्रीज, पर उसमें थोड़ा भी पेड़ पौधा नहीं है मेरे पास, ठीक है। आई हैव वाटर, मेरे पास पानी भी है, मेरे पास पानी भी है, और बट नो फिश, लेकिन फिश नहीं है, पानी है पर फिश नहीं है उसमें, ठीक है। वॉट एम आई, तो मैं क्या हूँ, बताओ, तो मैं क्या हूँ। तो देखते हैं कौन कौन इंटेलिजेंट बच्चे हैं अभी तक यहाँ पे, है ना। ये तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, आप उसके बारे में सोचोगे डीपली, तो क्या करेगा ये, स्ट्रॉन्ग करेगा। और पहेलियां सॉल्व करना तो सबको पसंद होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग पजल सॉल्व करते हैं मैथ्स में, वैसे इंग्लिश में हम लोग रिडल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शंस में होना चाहिए। गॉट इट। इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, कि क्या होने वाला है इसका आंसर, मैम। मैम इसका आंसर होगा या नहीं होगा, आई विल टेल यू द आंसर, फिर क्या होने वाला है इसका, ठीक है। लेकिन
मुझे श्योर है कि आप लोग उसका आंसर सही ही बोलोगे, ठीक है। तो जस्ट सी कि क्या होने वाला है। चलो तब तक के लिए टाटा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है।